गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट जिसके रिगार्डिंग आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का ग्रोथ होना, ठीक है, ग्रोथ होना, किसी चीज़ में चेंज होना। डेवलपमेंट का एक दूसरा मीनिंग भी हम जनरली चेंजिंग में लेते हैं, चेंज कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, चाहे सोसाइटी का डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो आज हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए डेवलपमेंट, सबसे पहले है कि व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट इज ए यूनिवर्सल फिनोमिनन, कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। द ब्रांडेड कमीशन राइटली ऑब्जर्व, कि ब्रांडेड कमीशन ने ऑब्जर्व किया, क्या कहा उन्होंने, देखिए डेवलपमेंट नेवर विल बी, कि डेवलपमेंट कभी नहीं होगा, एंड नेवर कैन बी, और ना ही हो सकता है। मीन्स डेवलपमेंट जो है ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट जो होता है चेंजेस, वो चेंजेस ऑल द टाइम चलते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि आपने अभी कुछ डेवलपमेंट किया है लेकिन आगे आपको और उसमें डेवलपमेंट करना है। डिफाइन टू यूनिवर्सल सेटिस्फैक्शन, कि एक यूनिवर्सल सेटिस्फैक्शन के लिए हम डेवलपमेंट करते हैं, जो कि एक ह्यूमन जो सेटिस्फैक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। The concept of development in social science evolved in context of the new nations who got their independence after the Second World War. और अगर सोशल साइंस में हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जो एक आप कह सकते हो कि सोसाइटी में डेवलपमेंट, जैसे कि वर्ल्ड भी एक सोसाइटी है, तो वर्ल्ड में डेवलपमेंट जो हुआ है, जो चेंजेस हुए, कि जैसा कि इसमें दे भी रखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज जो थे इंडिपेंडेंट हुए थे, तो यही उनके लिए एक डेवलपमेंट था। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट वाज लार्जली एक्सप्रेस इन द थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो एक्सप्रेस किया गया है वो जनरली सोशल चेंज, जैसे कि मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, सोसाइटी में चेंज के रिगार्डिंग। द चेंज वॉज ए ट्रांजिशन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि जो चेंज होता है सोसाइटी में, चेंज होता है वो एक सिंपल फॉर्म से एक कॉम्प्लेक्स, मीन्स थोड़ा सा प्रोसेस जो है उसका आगे जो कि हार्ड एक उसमें आ जाता है। डेवलपमेंट कैन बी डिलिनेटेड एज ए प्रोसेस इन विच ए सिस्टम इज ट्रांसफॉर्ड इनटू मोर ऑर्गेनाइज, कि डेवलपमेंट को जो डिस्क्राइब किया गया है किस तरह से, कि एक प्रोसेस है जिसमें कि एक कोई सिस्टम है उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है, एफिशिएंट बनाया जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और इफ़ेक्टिव, फ्रॉम विच एम्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड एस्पिरेशन, कि जो इतने भी चेंजेस किए जाते हैं इनका जो एम होता है, एम क्या है इनका, कि जो ह्यूमन की वांट्स हैं, जो उसकी एस्पिरेशंस हैं, जो नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना। डेवलपमेंट हैज़ बीन डिफाइंड वेरियसली, कि जो डेवलपमेंट है उसको अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, डिफाइन किया गया है फॉर सम, कि अलग अलग लोगों के लिए, जैसे हमने डिस्कस भी कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग है। डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कि कुछ के लिए डेवलपमेंट होता है कि नेशनल इनकम का इंक्रीज होना। फॉर अदर्स इट इज़ सोशल डेवलपमेंट, कुछ के लिए सोसाइटी में डेवलपमेंट है। एंड सम आइडेंटिफाई इन विद मॉडर्नाइजेशन, और कुछ से मॉडर्नाइजेशन के साथ कनेक्ट करते हैं कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आती है। डेवलपमेंट इज़ देयर फॉर ए कॉन्सेप्ट विद इंटर रिलेटेड मीनिंग, तो डेवलपमेंट एक वो कॉन्सेप्ट है जो इंटर रिलेटेड है, कि एक दूसरे से, कि हर उसमें जो भी आप कह सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें कि सभी तरह के डेवलपमेंट को काउंट किया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है, उन डेफिनेशंस में क्या क्या बताया गया है। देखिए एसमन ने क्या कहा है कि डेवलपमेंट इज द रेशनल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट प्रूडेंटली कंसीव्ड एंड स्टाफ्ड प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स एज वन वुड ऑर्गेनाइज एंड कैरी आवर मिलिट्री एंड इंजीनियरिंग ऑपरेशन, कि इसमें भी जनरली उन्होंने यही कहा है कि एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में आता है, और दूसरा इन्होंने जो उसको किया है, इन्होंने मिलिट्री और जो इंजीनियरिंग ऑपरेशन है यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह उससे डेवलपमेंट को कनेक्ट किया है। J.H. मिडलमैन ने क्या कहा है, डेवलपमेंट एज द इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू मेक रेशनल यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर सोशल एंड्स, की कैपेसिटी को बढ़ाना फॉर पॉजिटिव यूज़ के लिए, ठीक है ना, नेचुरल और ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनको, और नेचुरल जो रिसोर्सेज है उनको सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव वे में यूज़ करना। इसके अलावा पॉल बैरन ने क्या कहा है कि ये फार रीचिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
सोसाइटी कि इन्होंने भी देखो इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिक्स स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनाइजेशन उस समय जो डोमिनेंट है उसमें चेंजेस करना, उसमें ट्रांसफर करना, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, इन सभी चीज़ों में चेंजमेंट करना। हैन बी लीज ने क्या क्या है, डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ए सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ ए सिस्टम, कैपेबिलिटी टू कॉप विद न्यू कंटिन्यूस चेंजेस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। कि उन्होंने भी जनरली यहाँ पर चेंजमेंट के रिगार्डिंग का कि डेवलपमेंट जो है बेसिकली अगर इसका एक सिंपल मीनिंग निकालें कि चेंज इन सोसाइटी, चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो इन सभी में जो चेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। कि पुराने को चेंज कर कर उसकी जगह नई किसी उसको लाना, स्ट्रक्चर को लाना, दैट इज डेवलपमेंट। तो जितने भी इन्होंने जो दिए हैं, आगे भी हम आप पढ़ रहे हो जो, इन सभी में जनरली यही कहा है कि डेवलपमेंट जो है एक चेंज है। देखो लास्ट में देखिएगा कि डेवलपमेंट दस इज चेंज कपल्ड विद ग्रोथ, की ग्रोथ के साथ चेंज। इट इज़ द प्रोसेस विच फैसिलिटेट नेशन बिल्डिंग एंड सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि नेशन बिल्डिंग में डेवलपमेंट हेल्प कर रहा है और दूसरा सोशल इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस है उसमें। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज सिंपल फॉर्म्स इज ए चेंज इन सोसाइटी। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस फॉर न्यू फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की फीचर्स देखिए कि डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स, कि एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इट इज़ लेवल ऑफ रेशनलिटी अटेन्ड बाय द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टेट एंड डिग्री ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। इट डील्स विद टेक्नोलॉजी एंड लाइफस्टाइल एज इन एडवांस स्टेट्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो इसमें जनरली यही कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर, स्टेट, एडवांसमेंट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनमें डेवलपमेंट का। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि यूरोप और अमेरिका जो है ये कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी में, लाइफस्टाइल में, तो उसकी तरह अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, दैट इज़ डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एमर्ज बिकॉज ऑफ एमर्जेंस ऑफ एफ्रो एशियन, हाँ, Latin American states after the end of colonies hastened by the process of decolony। दूसरे फीचर्स में ये कहता है कि जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए थे दैट इज़ डेवलपमेंट। क्योंकि सोसाइटी में मैंने आपको बताया था कि चेंज हुआ था कि काफ़ी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के कंट्रीज थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए, तो दैट इज़ चेंज, दैट इज़ डेवलपमेंट। द कंट्रीज वर बैकवर्ड एंड सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। अच्छा, अब ये जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए ये बैकवर्ड थे और उस समय दो मॉडल थे, एक सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। ठीक है, उस समय एंटर हुए थे और इन पे ऊपर जनरली ये प्रेशर डाला गया कि दोनों में से आप किसी को अडॉप्ट करें। इसके अलावा लिबरल कैपिटलिस्ट स्टेट हैव डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टू एसोसिएट इट विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। देखो ये हमने ऊपर देख रहे हैं ना कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट के लिए डेवलपमेंट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, अर्बनाइजेशन करना, सेकुलराइजेशन को बढ़ाना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन यानी कि डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ मार्केट को ग्रोथ करना। तो ये तो था लिबरल्स के लिए यानी जो कैपिटलिस्ट थे उनके लिए डेवलपमेंट। जबकि जो मार्क्सिस्ट थे यानी कि जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे उनके लिए क्या था, उनके लिए जनरली ये था कि क्लासलेस सोसाइटी, की सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स नहीं हो, सभी को इक्वल शेयर दिया जाए। ठीक है, मार्क्सिस्ट हैड क्रिटिसाइज्ड लिबरल डेवलपमेंट मॉडल ऑफ फॉर क्रिएटिंग ए क्लास डिवाइडेड सोसाइटी। किन्होंने लिबरल्स का अपोज किया कि वो सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में बांटती है। उनके लिए डेवलपमेंट क्या था, रियल डेवलपमेंट वुड एमर्ज इन ए क्लासलेस एंड स्टेटलेस, कि जहाँ पर गवर्नमेंट ना हो और जहाँ पर सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स ना हो, दैट इज़ डेवलपमेंट। 1950s का देखिए, ड्यूरिंग 1950s वेस्टर्न सोशलिस्ट थ्योरिस्ट थ्रू एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका कंपेयर द डेवलपमेंट मॉडल ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। कि 1950s में कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के साथ जो अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ थे उनको कंपेयर किया। दे एसोसिएट डेवलपमेंट विद, और उन्होंने डेवलपमेंट को किससे जोड़ा, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, नेशनल वेलफेयर, अबंडेंस एंड मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी, इनसे उन्होंने डेवलपमेंट को देखा कि उन्होंने दोनों में कंपेयर किया। डेवलपिंग और डेवलप्ड थोड़े से आगे थे उनसे और वो पीछे थे, तो उससे उन्होंने किया। इसके अलावा थ्योरिस्ट ऑफ लैटिन अमेरिका जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने डेवलपमेंट को किससे जोड़ा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। दे लेड डाउन 3 कंडीशंस कि एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टू टेक डिसीजन,
कि यानी कि वहाँ पर वो डेमोक्रेसी को सेटअप करना चाहते थे इसका एक, कि पॉलिटिकल सिस्टम को डिसीजंस ले एबिलिटी बनाना, इसके अलावा इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट करना, और इसके अलावा एक क्रिएट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन कंसेंसस, यानी कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को लाना, ये उन्होंने किया था लैटिन अमेरिका ने अपने रिगार्डिंग। इसके अलावा डेवलपमेंट इज़ ए प्रोसेस विच इंक्लूड्स, कि डेमोक्रेसी एक वो प्रोसेस है जिसमें सोशो इकोनॉमिक चेंजेस को वो किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड नेशंस है उनको डेवलप करना, एशिया और यूरोप और अमेरिका की तरह, ठीक है। 8th है डेवलपमेंट इज़ ए नेवर यूनिफॉर्म, कि डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, डेवलपमेंट चेंज होता है इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, डेवलपमेंट चेंज होता रहता है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जनरली एक डेवलपमेंट था। तो डेवलपमेंट का एक जितना भी, चाहे हमने इसके फीचर्स पढ़ी है या हमने व्हाट इज़ डेवलपमेंट के रिगार्ड, उसमें जनरली यही देखा है कि हमने चेंज इन सोसाइटी, कि कुछ नया करना, दैट इज़ ए डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।